अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो हामस्टर कॉम्बैट की डिस्ट्रीब्यूशन फाइनली स्टार्ट हो चुकी है। तो क्या आपको जो हामस्टर कॉम्बैट के टोकन्स मिले हैं वो आपको सेल कर देने चाहिए या फिर होल्ड करने चाहिए? क्योंकि यहाँ पर हामस्टर कॉम्बैट के आपको जितने भी टोकन मिले हों, यहाँ पर प्रॉफिट आपका काफ़ी ज़्यादा कम होने वाला है। तो यहाँ पर सब लोगों का यही क्वेश्चन है कि क्या हमें ये टोकन जो है वो सेल कर देने चाहिए या फिर हम इनको होल्ड करके थोड़ा सा अपना प्रॉफिट को जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूँ और साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप जो है अपने हामस्टर को सेल करके अपने पैसे अपने बैंक अकाउंट में या फिर जैज़ कैश इजी पैसा में लेने चाहते हैं तो उसका आसान तरीन तरीका क्या होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। बट उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही साथ कमेंट में बता दो कि आपको हामस्टर कॉम्बैट के कितने टोकन यहाँ पर रिसीव हुए हैं। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ एयर ड्रॉप में और आपको अपने टोकन्स दिखाता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर मुझे 1159 टोकन रिसीव हुए थे, जिसमें से 136 मेरे वेस्टिंग में चले गए और जो ट्रांसफ़र टू बाइनेंस यहाँ पर शो हो रहे हैं 1023, यानी कि 1023 टोकन जो है वो मुझे मिल चुके हैं बाइनेंस पर। तो सिंपली मैं यहाँ पर बाइनेंस पर चला जाता हूँ और वहाँ पर जाकर मैं आपको अपने टोकन्स दिखाता हूँ। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई में मुझे टोकन जो है वो रिसीव हो चुके हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैं स्पॉट में चला जाऊँगा और यहाँ पर मैं चला जाता हूँ, हामस्टर को सर्च कर लेता हूँ। तो जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1023 टोकन जो हैं वो मुझे मिल चुके हैं। तो यहाँ पर इतनी बात क्लियर हो कि आपको ये पता चल गया कि किस तरह से आपने अपने टोकन जो है वो चेक करने हैं। जो एक्सचेंज आपने कनेक्ट की थी, मैंने जिस तरह से बाइनेंस लगाया हुआ था, अगर आपने ओकेएक्स लगाया था तो वहाँ पर भी आपको आपके टोकन जो है वो मिल चुके होंगे। कल 26 तारीख है और कल फाइनली हामस्टर जो है वो लिस्ट होने वाला है। जैसा कि बाइनेंस के लॉन्च पूल पर भी इसकी जो टाइमिंग है वो 9-10 घंटे बाकी रहती है, यानी कल जो है ये लॉन्च पूल ख़त्म हो जाएगा और कल जो है हामस्टर की ऑफिशियल लिस्टिंग जो है वो हो जाएगी, यानी कि आप इसको सेल करके अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हो। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि क्या हमें होल्ड करना चाहिए या फिर हमें सेल कर देना चाहिए। तो भाई मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि जैसे ही ये लिस्ट होता है, अच्छी सी कोई भी प्राइस देखो जो मतलब कि हाईएस्ट प्राइस आपको मिलती है उस पर कोशिश करो सेल कर दो। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट जिसके बैक एंड पे कोई सपोर्ट होती है, कोई बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर बाइनेंस ने उस पे इन्वेस्ट किया हो, तो उसे होल्ड करने का फ़ायदा होता है। जबकि हामस्टर के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो इसके पास कोई बड़े-बड़े जो है इन्वेस्टर हैं, ना ही बाइनेंस की बैकिंग है इसके पीछे, बाइनेंस वालों ने भी इसमें इन्वेस्ट नहीं किया हुआ। और दूसरा ये कि इसका जो अब इमेज है ना, जो इसकी हाइप है वो नेगेटिव हो चुकी है। यानी कि लोगों को अब इस पर ट्रस्ट नहीं रहा। इन्होंने जो बहुत ही कम एयर ड्रॉप दिया है लोगों को, तो अब लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। ज़्यादातर लोग इसे बाय नहीं करेंगे, तो इसकी प्राइस जो है वो डंप ही करेगी। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जैसे ही ये लॉन्च होता है तो आपने कोशिश करनी है कि एक अच्छी सी प्राइस देखकर 0.01 अभी इसकी प्राइस चल रही है, तो आपने कोशिश करनी है 0.2 पर या 0.1 पर, जहां पर आपको मैक्सिमम प्राइस मिलती है आपने सेल कर देने हैं सारे टोकन। फिर अगर नीचे जाता है, डंप हो जाता है प्राइस, तब आप बाय करना चाहो तो वो आपकी अपनी चॉइस है। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर आपने इसे सेल किस तरह से करना है। तो सिंपली आपको ये जो हामस्टर को टोकन मिल चुका है, इसे आपने सेल किस तरह से करना है। तो कोई भी टोकन जब आपके पास बाइनेंस में या ओकेएक्स में या किसी भी एक्सचेंज में आ जाता है, तो उसे सेल करने का तरीका सिंपल होता है। अभी हामस्टर क्योंकि लिस्ट नहीं हुआ, तो मैं आपको कोई और टोकन जो है वो सेल करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको डॉग्स की एग्जांपल देकर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। तो सिंपली यहाँ पर जो भी टोकन आपके पास पड़ा है, आप सेल करना चाहते हो, वो आपने सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर मैं डॉग सेल कर रहा हूँ, आपने सपोज कर लेना है कि ये हामस्टर है। तो जितना आप सेल करना चाहते हो उतना आप यहाँ पर लिख सकते हो, उतने टोकन्स आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे कि 1023 टोकन है मेरे पास हामस्टर के, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा और उसके बाद यहाँ पर ऊपर जहाँ पर आपको प्राइस यूएसडीटी शो हो रहा है,
यहाँ पर आपने प्राइस सेलेक्ट करनी है कि किस प्राइस पे आप सेल करना चाह रहे हो। जैसे 866 चल रहा है, अभी मैं इस पे सेल करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं ये वाली प्राइस लिख दूंगा। जिस प्राइस पे आप सेल करना चाह रहे हो उतनी प्राइस लिखोगे। नीचे टोटल यूएसडीटी आपको शो कर देगा कि आपके टोटल जो है वो कितने डॉलर्स बन रहे हैं। यहाँ पर आपको डॉलर शो हो जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है सेल पर। तो सेल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सिंपली आपके जितने भी टोकन्स आपने सेल पे लगाए होंगे वो सेल हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और ऊपर से बता दूं, यहाँ पर ऊपर जहाँ पर आपको लिमिट शो हो रहा है, लिमिट का ये मतलब है कि आप अपनी मर्जी की प्राइस जो है वो सेट कर सकते हो कि किस प्राइस पर आप सेल करना चाह रहे हो। लिमिट का ये मतलब है। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप मार्केट सेलेक्ट करते हो तो मार्केट में जो भी प्राइस चल रही होगी ऑटोमेटिकली उस पर आपके टोकन जो है वो सेल हो जाएंगे। तो कोशिश आपने करनी है, आपने लिमिट पे रह के सेल करना है अपनी मर्जी की प्राइस लगाकर। जब आपके ये सेल हो जाएंगे तो फिर आपने आ जाना है यहाँ पर वॉलेट्स में। तो आपके डॉलर्स जो है वो पड़े होंगे यहाँ पर स्पॉट में। तो स्पॉट से आपने क्या करना है, ट्रांसफ़र कर लेना है इनको जो है फंडिंग में। स्पॉट से आपने फंडिंग में अपने जो डॉलर्स हैं आपके, यहाँ पर आपने यूएसडीटी सेलेक्ट करके अपने डॉलर्स को जो है मैक्सिमम पे करके कंफर्म ट्रांसफ़र पर आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो डॉलर्स हैं वो फंडिंग में चले जाएंगे, क्योंकि जो स्पॉट होता है वो ट्रेडिंग के लिए होता है। फंडिंग जो होता है उसमें आप फंड्स निकालना चाहते हो तो भी आपके फंडिंग में आएंगे, और अगर आप डिपॉजिट कराते हो वो भी आपके फंडिंग में आ जाएंगे। अच्छा, स्पॉट से फंडिंग में आपने ट्रांसफ़र कर लिए, उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अब आपके फंडिंग में डॉलर्स आ चुके हैं, तो अब आप उन्हें ईज़ी पैसा में निकालने के लिए क्या करेंगे? तो सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है पे पर। पे पर आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा और आपने यहाँ पर सेंड कैश पर क्लिक कर देना है। सेंड कैश पर मैं क्लिक कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपने जो है अपने डॉलर्स सेलेक्ट करने हैं। जहाँ पर ये लिखा हुआ है ना यू पे, तो यहाँ पर सिंपली आपने अपने डॉलर्स लिख देने हैं। सपोज़ मेरे पास $10 हैं या $100 हैं, जितने भी आपके पास डॉलर आप सेल करना चाह रहे हो, ईज़ी पैसा में लेके जाना चाह रहे हो, उतने आपने यहाँ पर लिख देने हैं। इतना लिखने के बाद यहाँ पर ऊपर आपको जो है वो शो कर देगा कि कितने आपके पैसे बन रहे हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में। अभी यहाँ पर क्योंकि मेरे पास नहीं है डॉलर, तो इसलिए कुछ शो नहीं कर रहा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, बैंक का और यहाँ पर जो है ईज़ी पैसा का। तो आपने सेलेक्ट कर लेना है ईज़ी पैसा या बैंक, जो भी। उसके बाद आप टॉप अप पे क्लिक करोगे तो आपसे आपका जो है ईज़ी पैसा अकाउंट नंबर मांगा जाएगा और उसके बाद जो है आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप हामस्टर को सेल करके अपना ईज़ी पैसा या बैंक अकाउंट में पेमेंट अपनी ले सकते हो। लेकिन नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट किन प्रोजेक्ट्स पे हमने काम करना है? तो सिंपली मैंने अपने चैनल पे काफ़ी सारे फ्री एयर ड्रॉप्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। तो अभी जाके उन वीडियोस को देखो और उन एयर ड्रॉप्स को जल्दी से ज्वाइन कर लो। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस ग्रुप में भी आप जाकर आपको काफ़ी सारे फ्री के एयर ड्रॉप्स जो है वो मिल जाएंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको फ्री के एयर ड्रॉप्स और उनकी अपडेट्स जो होती हैं वो प्रोवाइड करता रहता हूँ। सो आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।